तो राम रहीम किस लिए छोड़ा गया कि ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग सके, बाहर आके अपील कर सके। ये बाबा और सरकार और मीडिया, इन तीनों का नेक्सस है। ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और तीनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इस नेक्सस को आम आदमी को समझना पड़ेगा। बाबाओं को सरकार संरक्षण देती है, बाबा सरकार का प्रचार करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं चुनाव के समय में। मीडिया को सरकार पैसा देती है, मीडिया उनका प्रचार करता है। आजकल जिनके पीछे लोग जा रहे हैं वो हैं बाबा। एक अजीब तरह का उभार है बाबा बनने का। और बाबाओं की ना सिर्फ ये कि संख्या बहुत बढ़ रही है, बल्कि जो उनकी उम्र है, जो 5 साल का बच्चा जिसे स्कूल में होना चाहिए था, 10 साल का, 15 साल का किशोर अवस्था का बच्चा जिसको ये सोचना चाहिए था मुझे भविष्य में क्या बनना है, उसने तय कर लिया, वो बाबा बन चुका है और उसकी पूजा हो रही है। उसके चरणों पे लोग शीश नवा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इसके पीछे अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा अर्थतंत्र होता है। माँ बाप को भी ये बड़ा सूट करता है कि अगर बच्चा शुरू से ही एक लीक पर चला जाए और वो उसकी दुकान चल जाए। तो ये अब जहाँ रोज़गार की इतनी कमी है, जहाँ चीज़ें युवाओं के लिए सोच कोई है नहीं समाज में और राजनीति में, ऐसे में इस प्रक्रिया को कैसे रोका जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है बाबाओं के पीछे। हमारे लिए तो ये सोचने की बात है कि राम रहीम जैसे कन्विक्टेड बलात्कारी हत्यारे बाबा को भी 15 अगस्त को छोड़ दिया जाता है और हमारे समाज को बुरा नहीं लगता। ये वही समाज है जो अभी एक बलात्कार और हत्या को लेकर के इतना उद्वेलित था। एक पूरा आपको कलकत्ते का याद है, कलकत्ते के सपोर्ट में बाकी सारे लोग भी आए, मगर यहाँ पर एक बलात्कारी छोड़ा जा रहा है। तो क्योंकि वो बाबा है इसलिए मंजूर है। देखिए, एक तो आपने राम रहीम का जिक्र किया, तो राम रहीम किस लिए छोड़ा गया कि ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग सके, बाहर आके अपील कर सके। ये बाबा और सरकार और मीडिया, इन तीनों का नेक्सस है। ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और तीनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इस नेक्सस को आम आदमी को समझना पड़ेगा और ये तीनों ही आम आदमी के खिलाफ हैं। बाबाओं को सरकार संरक्षण देती है, बाबा सरकार का प्रचार करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं चुनाव के समय में। मीडिया को सरकार पैसा देती है, मीडिया उनका प्रचार करता है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा, कोई मुख्य चैनल ऐसा नहीं था जो 400 से नीचे बीजेपी को छोड़ रहा हो। हर सर्वे में 400 पार करा रहे थे। तो ये जो तीनों का नेक्सस है और ये पुराने समय से आ रहा है, चलता आ रहा है। पूंजीपति, धार्मिक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के ठेकेदार हैं, और तीसरे जो है ये जो पूंजीपति हैं, और सरकार जो तीसरी सरकार, ये तीनों आपस में हाथ मिला लेते हैं, एक दूसरे के हितों का पोषण करते रहते हैं। लेकिन इससे नुकसान कितने बड़े होते हैं। लोग, जो आए दिन घटनाएं ऐसी होती हैं, अभी पीछे एक घटना हुई थी, एक बच्चे को मार दिया, एक व्यक्ति ने बलि दे दी उसकी। उसे किसी ने बहका दिया था कि तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा अगर इसकी स्कूल चलाता था वो, स्कूल बढ़िया चलेगा, बच्चे की बलि दे दो। तो इस तरह का जो पाखंड पनपता है, अगर सरकारें सजग हों और मीडिया इन पाखंडों का, इनका पर्दाफाश करे, इनकी आलोचना करे, तो लोग जागरूक होंगे। लेकिन उल्टा काम होता है, सरकार भी संरक्षण देती है और मीडिया इनका प्रचार करता है। मीडिया किसी न किसी बाबा को बैठा के, हमने देखा जो मुख्य चैनल हैं आजकल। असल में मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो जो बड़े बड़े अखबार थे, जिन्हें अंग्रेज नेशनल मीडिया कहते थे, नेशनल प्रेस कहते थे, वो सब सरकार के साथ थे। और जो छोटे छोटे वीकली, मंथली, पाक्षिक अखबार निकलते थे, जिनके संपादक खुद छापते थे, खुद बांट के आते थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जनता की आवाज़ वो उठा रहे थे। आज वही हालत हो गई है, जो बड़े चैनल हैं वो सब सरकार के साथ हैं, और जो छोटे छोटे आपके जैसे यूट्यूब चैनल हैं, असली पत्रकारिता ये कर रहे हैं, जनता की आवाज़ ये उठा रहे हैं। आज़ाद मीडिया इन्हें कह सकते हैं हम। तो ये मैं जो बाबाओं से जो नुकसान होता है उसका एक आपको व्यक्तिगत अपना अनुभव बताता हूँ। मैं कक्षा 6 में पढ़ता था 1976-77 में। तो मुझे बीमारी हुई और उस समय जागरूकता नहीं थी, डॉक्टर भी अच्छे नहीं होते थे। मुझे हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम थी, जो एक वो होता है, वाल में दिक्कत आ जाती है, उस तरह की एक बीमारी होती है। क्या बोलते हैं उसे, कुछ बोलते हैं डॉक्टरों की भाषा में। तो मेरे जोड़ों पर सूजन आ गई थी और मुझे काफ़ी कमज़ोरी हो गई थी, और मैं 2-3 बार मुझे ऐसा हुआ कि गिर गया, मैं बेहोश हो गया, चक्कर आ गए मुझे। रोमेटिक फीवर बोलते हैं उसे, रोमेटिक डिजीज। तो डॉक्टर ने
थोड़ा समझ भी लिया था, उसने कहा इसे हार्ट की बीमारी है, इसे कहीं अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाओ। तो हमारी दादी थी, उन्होंने गांव में एक तांत्रिक टाइप होते थे, भगत बोलते हैं हमारे यहाँ गांव में, उन्होंने दादी ने कहा कि कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर ऊपरी हवा है और इसे मैं अभी ले जाती हूँ, भगत जी ठीक कर देंगे। तो भगत ने पूजा पाठ की और मुझे एक वो दिया ताबीज और कुछ भभूत की पुड़िया उड़िया, और उसने कहा कि ये गाय को वो देना, रोटी खिलाना, और ये ठीक हो जाएगा। क्या वो मुसलमान भगत था? नहीं नहीं, हिंदू ही था। तो हिंदू भगत भी हिंदू। तावीज देते थे? हाँ, ताबीज देते हैं, अब भी देते हैं, हमारे अच्छा, यहाँ हमें देते ये हैं। इम्प्रेशन था कि मुसलमान। नहीं नहीं, हिंदू भी देते हैं, ओके। ताबीज भी देते हैं, वो ताबीज ही बोलते हैं हमारे यहाँ भी उसे। हाँ हाँ और वो भभूत देते हैं, वो पुड़िया में बांध के हाँ कि जी। इसे जो थोड़ा चाट ले तो ये इससे हो जाएगा। तो मैं पता नहीं मेरे अंदर क्या प्रेरणा थी अंदर से, और क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे बता दिया था कि ये हार्ट की, सब मैंने सुन ली थी वो बात, तो मैंने घर आ गया, मैं बहुत गुस्सा हुआ और उसके ताबीज और भभूत मैंने नाली में फेंक दी। और मैंने अपने पिताजी से कहा कि अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो मुझे किसी हॉस्पिटल में ले चलो, और मुझे मारना चाहते हो तो इसके पास ले चलो। तो वो मुझे फिर सफदरजंग हॉस्पिटल लेके गए और मेरा 1 महीने में वहाँ एडमिट रहा, फिर 1-2 साल तक इलाज चला और मैं ठीक हो गया, आज बैठा हूँ आपके सामने। और अगर मैं उस तांत्रिक के चक्कर में ही पड़ा रहता दादी के कहने पर, तो मेरी 2-4-6 महीने में मौत हो जाती। तो एक तो मेरा, क्योंकि ये निजी अनुभव है, इसलिए मैं इन तांत्रिक और बाबाओं के बहुत खिलाफ रहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। ये मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चों को इन्होंने इलाज के अभाव में मार दिया होगा। बाल बाल बच गया। और मैंने अपने उस अनुभव के कारण मैंने बहुत बच्चों को ऐसे बचवाया है। मेरे गांव में एक और बच्चे को जो ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो ऐसे ही चक्कर खा के गिरा, उसे ले गए ऐसे ही। मुझे पता चला कि तांत्रिक के पास ले गए, मैं गया, मैंने उसे भी लताड़ लगाई, मैंने कहा तू डॉक्टर है कोई, तू कैसे इलाज कर देगा इसका, और मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ, तुझे बंद करवाऊंगा। वो सबके सामने लोग थे काफ़ी, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जी मैं ये तो लेकर आए थे जी, मैं क्या करूँ, तुझे मना करना चाहिए था कि भाई मुझे नहीं पता क्या है। उसे हॉस्पिटल लेके गए, उसकी सीटी स्कैन हुई, डॉक्टर ने कहा अभी ब्रेन ट्यूमर बनना शुरू हुआ है, अभी दवाई से ठीक हो जाएगा, वरना फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ता। ठीक हो गया बच्चा, आज भी है वो। अब तो उसके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, 35-40 साल की एज हो गई है उसकी। वाह। तो ये इस तरह की बातों का सबको विरोध करना चाहिए, हर नागरिक को, लेकिन पत्रकारों का सबसे पहला धर्म है, क्योंकि पत्रकार होते हैं समाज को सही दिशा देने के लिए, पत्रकार को समाज को शिक्षित करने के लिए। और जब पत्रकार ही अंधविश्वास फैलाने लगे, ये दावे करने लगे अपने चैनल पे कि ये बाबा सब बीमारी ठीक कर देते हैं, और उन्हें दिखाने लगे चैनल पे, तो इससे अंधविश्वास बढ़ता है। मैं एक उस शो में मैं भी मौजूद था, एक पत्रकार ने दावा किया, एक एंकर ने, कि जो मंदिर जाएगा उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब ऐसे ऐसे मूढ़ लोग पत्रकारिता में आ गए हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है और इससे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है।